मेरे चैनल वाइल्ड प्रेडेटर्स अनलीश्ड एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह एपिसोड 3 है हमारे 3 दिवसीय सफारी एडवेंचर का ग्रैंड फिनाले। रणनीति और धैर्य ने रंग दिखाया। पिछली सफारी में मात्र कुछ मिनटों से बाघ को देखने से चूकने और कुछ पलों तक शांति का सामना करने के बाद हमने अंतिम सुबह एक अलग तरीका अपनाया। पूरे ढेला जोन की खोज करने के बजाय हमने सुबह के घंटों के दौरान बाघ को देखने की सबसे अधिक संभावना वाले एक महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतीक्षा करने का विकल्प चुना। हमने बाघ को जंगल में शान से चलते हुए, अपने प्राकृतिक आवास में आराम करते हुए और हमारी सफारी जीप से कुछ मीटर की दूरी पर पानी पीते हुए 20 मिनट तक देखा। यह जंगल के बीचों बीच शुद्ध जादू का क्षण था। प्रकृति के बीच इस रोमांचक क्षण के लिए हमारे साथ जुड़ें। हमारी सफारी यात्रा का एक बेहतरीन अंत। लोकेशन तक पहुंचने के दौरान यात्रा अपने आप में जादुई थी। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज और पत्तों की सरसराहट ने आने वाले समय के लिए माहौल तैयार कर दिया। रास्ते में हमने पैरों के निशान देखे। यह एक रोमांचक संकेत था कि हाल ही में इस क्षेत्र में एक बाघ आया था। हिरण और लंगूर जैसे अन्य वन्य जीवों ने भी उत्सुकता बढ़ा दी, क्योंकि उनकी सतर्क आवाजें आसपास के किसी शिकारी के होने का संकेत दे रही थीं।
क्या आप जानते हैं कि विशेषज्ञ बाघों को ट्रैक करने के लिए विशिष्ट संकेतों पर भरोसा करते हैं? पेड़ों पर पैरों के निशान और खरोंच के निशान से लेकर शिकार जानवरों की आवाज की दिशा तक, हर सुराग पहेली का एक टुकड़ा है। समय भी महत्वपूर्ण है। बाघ सुबह के ठंडे घंटों के दौरान सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। इन संकेतों पर ध्यान केंद्रित करके और सतर्क रहकर हमने बाघों को देखने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाया। दिखा दिया उसने। हाँ जी, अच्छा। मोबाइल लेके रेडी रह गया, टाइम ही देख। तुम दोगे?
आगे नहीं रोक सकते? आगे बढ़िया है ना फिर से। अच्छा, वहीं पर है। फिर जाने का रास्ता कहाँ पे है? यही सीधे हाथ पे है? वो तो आगे निकला। वो आगे है अभी। खंबा। वो जो खंबा है उसके पीछे है। वही गाड़ी आ रही है, अगर सामने ले लो। मुझे आगे चलो, आगे ले लो, अब आगे गाड़ी आ रही है उधर सामने से भी आ रही है। हाँ, अगर मुझे गलत नहीं लग रहा। गलत नहीं है वहाँ। पिछली सफारी की यादें ताजा हो गईं। हालांकि पिछले 2 दिनों में हम सिर्फ कुछ मिनटों से बाग को देखने से चूक गए, लेकिन उन अनुभवों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पिछली बार बाघ अक्सर तब देखे गए थे जब आगंतुक पूरे क्षेत्र में बाघ का पीछा करने के बजाय एक ही स्थान पर लंबे समय तक रुके थे। आज हमने इस दृष्टिकोण का परीक्षण करने का फैसला किया और इसने बहुत फर्क किया। हमने स्थानीय गाइड से भी बात की। जंगल को पढ़ने में उनकी विशेषज्ञता बेजोड़ है। उन्होंने नए पदचिह्नों की पहचान करने के बारे में सुझाव साझा किए और बताया कि कैसे बाघ सुबह के समय पानी के स्रोतों का अनुसरण करते हैं। उनकी सलाह ने धैर्य रखने और उच्च गतिविधि वाले वाटर होल के पास प्रतीक्षा करने के हमारे निर्णय को मजबूत किया। ना अरे इधर ही ना।
जंगल जीवंत था। हर आवाज पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। जैसे जैसे हम जंगल में गहरे उतरते गए, हमने अपनी सफारी जीप को 3 दिशाओं वाले जंक्शन पर रोकने का फैसला किया। जंगल के बीचों बीच एक प्राकृतिक गोल चक्कर। इंतजार करने के लिए यह एकदम सही जगह थी। हमारे गाइड ने हमें भरोसा दिलाया कि इस इलाके में बाघ की हरकतों की सबसे ज्यादा संभावना है। उसकी आवाज में रोमांच था और हम जानते थे कि हम किसी असाधारण चीज के कगार पर हैं। हमारे आसपास का जंगल एक तरह से शांत हो गया, मानो वह भी हमारी सांसों के साथ साथ अपनी सांसें थामे हुए हों। ऐसा लगा जैसे यह हमारे जीवन के सबसे लंबे 2 घंटे थे। अचानक सन्नाटा टूट गया। हमने जंगल में अलार्म की आवाजें सुनी। चित्तीदार हिरणों और लंगूरों की तेज आवाजें एक के बाद एक गूंज रही थीं। हमने आवाजों की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर हमने उसे देखा, नारंगी और काले रंग की एक चमक। बाघ पत्तियों से बाहर निकला। उसका विशाल शरीर ऐसी शान से हिल रहा था जो लगभग दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था।
ट्रैक के बीच में रुक गया। उसकी सुनहरी आंखें कुछ पल के लिए हमारी आंखों पर टिक गईं। जब हम उस जानवर की भव्यता को देख रहे थे तो समय मानो रुक गया था। यह कैसा दिन था। एक ही स्थान पर रहना, विशेषज्ञों की सलाह पर भरोसा करना और धैर्य रखना जीत का सूत्र साबित हुआ। इस अनुभव ने हमें याद दिलाया कि बाघ देखना सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, यह जंगल को समझने और उसकी लय का सम्मान करने के बारे में है। टाइम क्या हो गया? 8:40 हो गए। चलेंगे? संक्षेप में, आज की सफारी ने रणनीति, धैर्य और प्रकृति की अप्रत्याशितता को अपनाने का एक मूल्यवान सबक दिया। अगर आप अपनी खुद की सफारी की योजना बना रहे हैं तो याद रखें कि तैयारी और समय ही सब कुछ बदल देता है। अगली बार हम इस क्षेत्र के अविश्वसनीय वन्य जीवन और परिदृश्यों के बारे में और अधिक जानकारी साझा करेंगे, इसलिए बने रहें। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया
तो सफारी और वन्य जीव मुठभेड़ों पर हमारे पहले के वीडियो देखें। जंगल में और रोमांचों में हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।